प्यारे जी एक मिनट ठहर से, पहले मैं बात करूँ। थोड़ा पीछे से खामोशियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। जो आज अदालत में प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इसके जो बाद में बात हुई है कमीशन की, इसकी तो मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन आज क्या चीज़ सामने आई? आज नवाज शरीफ के वकील ने ये कहा कि जो उसने पार्लियामेंट में कौम से खिताब किया वो एक सियासी बयान था, यानी कि जो उन्होंने बातें कही वो सियासी थी। आइन का आर्टिकल मेरे ख्याल में 191 है, उसकी शिक 6 है। उसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट असेंबली को जवाब दे। जब प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को एड्रेस किया वो इसलिए किया हमारे सवाल पे कि हम जो ऑपोजिशन थी, हम बार बार पूछ रहे थे कि जो पनामा में इनके इंकशाफात हुए, अब तक जब तक पनामा के अंदर ये इंकशाफात नहीं हुए, रिकॉर्डिंग है मरियम नवाज की कि उनकी कोई ना उनके भाइयों की ना रिश्तेदारों की, उनकी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर नहीं है। इंकशाफ हुआ, प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को उस प्रेशर के अंदर हमें जवाब देना पड़ा पार्लियामेंट में। अब पता चला है कि जो पार्लियामेंट में उन्होंने हमारे से बातें की हैं, जिधर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मैं ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पार्लियामेंट में रख रहा हूँ, हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं मनी ट्रेल के कि कैसे मेफेयर की अपार्टमेंट्स ली गई, ये पार्लियामेंट में उसने कहा। आज क्या पता चला हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कुछ भी नहीं है उनके पास। उन्होंने पूछा जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी इनकी डॉक्यूमेंट से कि 26 लाख दिरहम का नुकसान कर रही थी गल्फ स्टील, जिसके बच्चे थे ये मेफेयर के फ्लैट, जिसके ऊपर फिर सऊदी अरेबिया में स्टील मिल बनी, जिसके ऊपर ये हसन नवाज की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, उसके पीछे नफ़ा था जो गल्फ स्टील से बना। हमने साबित किया कि 26 लाख का वो नुकसान कर रहा था। तो आज जवाब ये आया कि नहीं, वो 26 लाख किसी ने दे दिए थे। ये किसने दिए थे ये उनको नहीं पता। आम लोगों को, बेचारों को 1000 रुपया कोई नहीं देता, लाख रुपया मुश्किल से देता है, या करोड़ों अरबों रुपया दे देते हैं इनको। ये नहीं पता किसने दिए हैं। ये आज अदालत में कहा है। और फिर सारी बाकी कहानी, ना कोई उनके पास सबूत, ना वो कतरी लेटर का कोई सबूत, कोई चीज़ जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। और एक और बात की कि जी पर्चियों के ऊपर सारा कुछ चल रहा था काम। ये नई चीज़ सुनी है, पर्चियों के कारोबार पूछ। फिर जी 1980 में पता नहीं ऊँटों पे लोग फिरते थे, तो 1980 में तो ना कोई फैक्स मशीन थी ना कुछ था। ये एक और मजाक किया उन्होंने। मुझे आज ये जो आज अदालत ने हमें ऑप्शन दी है कि कमीशन बनाएं या ये अदालत फैसला करे, हमने इनसे 2 दिन मांगे हैं, आज और कल तो वैसे नहीं अदालत मिल रही, तो परसों तक इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे कि होना क्या चाहिए। असल में तो हम और सारी कौम एक ही चीज़ मांग रही है कि ये अदालत फैसला करे, और हम आपस में अब डिस्कस करेंगे कि अदालत ने ये जो कमीशन की बात कर रहे हैं उसकी क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगी। अदालत कहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत रखेगी, कितना टाइम स्पैन होगा वो हमें बताएंगे कि लिमिटेड ड्यूरेशन की होगी, और फैक्ट फाइंडिंग होगी, यानी जो भी ये कागजात डिस्प्यूट करते हैं, हम उनके डिस्प्यूट करते हैं, वो हमारे करते हैं। वो कहते हैं कि वो कमीशन एसरटेन करेगी कि ये कागज़ जेन्युइन है या नहीं। एक और चीज़ जो आज हमने पॉइंट आउट की है कि जो सारी इदारे हैं वो तो एक कमीशन के, ये गवर्नमेंट के नीचे है, नवाज शरीफ के नीचे है।
नैब उनके नीचे है, FBI है उनके नीचे है, FI उनके नीचे है, तो जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करने हैं वो तो इनके नीचे है। असूलन नवाज शरीफ को रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि एक तो मॉरल अथॉरिटी क्या रह गई है कि प्राइम मिनिस्टर का यहाँ एहतसाब हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट में सफाई हो रही है, उनके नीचे इदारे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, वो कैसे करेंगे? एक मिनट बैठा जाओ। असूलन प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, और ये हर जमहूरियत की ये रस्म होती है, ये ट्रेडिशन है हर जमहूरियत में। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, वज़ीर ट्रेन का क्यों रेलवे का रिज़ाइन करता है? क्योंकि उसके नीचे इंक्वायरी होनी होती है, अगर वो ऊपर बैठे तो इंक्वायरी नहीं हो सकती। तो इसकी लॉजिक नहीं है कि अगर ये कमीशन भी बैठेगी, ऊपर नवाज शरीफ बैठेगा, तो वो कैसे लोग काम करेंगे इंडिपेंडेंटली? लेकिन अब हम आपस में डिस्कस करेंगे। आज हमारी मीटिंग होगी, कल भी होगी, और इंशाल्लाह हम फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना बताएंगे। उन्होंने कहा कि वो हमारे से, उन्होंने अभी फैसला नहीं किया, वो हमारे से चाहते हैं कि हमारी क्या इनपुट है कि कमीशन होनी चाहिए या नहीं, और हम इंशाल्लाह परसों उनको अपना जवाब देंगे। 5 रुपये बेंच है, 1 सेकंड यार, 1 रुपये कमीशन बनेगा भाईजान, 1 सेकंड। पहली बात देखिए, 1 सेकंड, मैं थोड़ी सी इस बात को जो चेयरमैन साहब ने बात की है, उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब के वकील आज उनकी सफाई देने में नाकाम हो गए। जस्टिस खोसा ने जो 3 सवालात कल रेज किए थे, और आज अखबारात की जो सुर्खी बनी है, आज एक सवाल का भी वो मुफस्सल या ज़िमनी जवाब देने में नाकाम रहे, वो अदालत को कन्विंस करने में नाकाम रहे। अब एक तरफ हमारी तरफ से इल्ज़ामात हैं और दूसरी तरफ उनकी तरफ से अपनी एलिगेशंस हैं। अब अदालत इस नतीजे में और इस मखमसे में है कि किसकी बात को वेटेज दिया जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक कमीशन तश्कील पा जाए और वो फैक्ट्स सामने रखे। और वो फैक्ट्स किसके सामने रखे? वो 5 रुकनी बेंच के सामने। इसी 5 रुकनी बेंच के सामने, या जो 5 रुकनी बेंच होगा उसके सामने फैक्ट्स रखे, और उन फैक्ट्स की रोशनी में फिर वो 5 रुकनी बेंच अपना फैसला देगा कि नवाज शरीफ बेगुनाह है या गुनाहगार है। अवाम की कचहरी में वो गुनाहगार हो चुके, अदालत ने उनको मोहलत दी है। सर, एक दफा फिर नाकाम हुए अदालत में सबूत पेश करने में, फिर आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? सवाल गलत है। इल्जाम देते हैं कि अदारे काम, आपके सवाल की, आप मेरे भाईजान, आपके सवाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही गलत है। आपने नहीं, जजेस ने कल कहा कि ओनस ऑफ प्रूफ उन पर है, और हमने इतने कोजेंट और इतने भारी भरकम सवाल उठाए हैं कि वो जजेस खुद वो एक जो है तसब्जुब में है। आज हम ये रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम फ्रीकैन को साबित करना पड़ेंगे अपने अपने इल्जामात, बिल्कुल देना पड़ेगा। बिल्कुल। आप कमीशन में क्या लेकर जाएंगे जो सबूत आपने इस अदालत में दिया? सुनो, मुझे समझ गया। देखो, और दूसरे सफाई में क्या लेकर आए? सुनो, वो अपनी सफाई में क्या लेकर आए? अच्छा जी, एक मिनट सुनो, उन्होंने क्या कहा आज जरा गौर से सुन लें। उन्होंने ये क्या, मसलन हमने एक डॉक्यूमेंट दी है उनको जो ये बताती है कि जो नेस्कॉल है, जो मेफेयर का फ्लैट 1 या 2 मरियम के नाम पे हैं, उन्होंने कहा कि ये वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी वेरीफाई, ये नहीं कि वो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, उन्होंने कहा वो पीछे जाना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। जिस तरह जो ये डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो भी वेरीफाई करने पड़ेंगे, वो उन्होंने बात की थी। ये नहीं कहा कि हमने सबूत भी दिया है, उन्होंने खुद कहा है कि हमने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। जी लास्ट ये जो कमीशन बनेगा वो पीटीआई की सब्सटेंस पर बनेगा, बाकी जो दरखास्त है उन पर नहीं बनेगा। क्या वाकई ऐसा ही होगा कि आपने जो सब्सटेंस दिया है उसी पर? जी उसी पे पीटीआई का जो हमारी पिटिशन है, हमारे क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर कमीशन में क्या लास्ट है। बात है कि अब कमीशन में डिसाइड होगा, जो भी सबूत आएंगे। नहीं, कमीशन की फाइंडिंग्स आएगी सुप्रीम कोर्ट के बेंच में, वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट बताएगी। नंबर 1 ये कि क्या कमीशन की जो भी फाइंडिंग होगी उसको, अभी तो कमीशन का फैसला ही नहीं हुआ। आपने अपने खर्चे का